Good evening, बच्चों. Welcome for visiting my channel King. This channel will help you tackle the numerical problems. Now let's start with our first numerical. Okay, बच्चों. Our first numerical is now. First of all, select a marker. Okay. The charge on a conductor is minus 1.6 coulomb. How many electrons are in excess on it than normal state? देखिए बच्चों, हमारे जो न्यूमेरिकल में जो दिया है सबसे पहले वो है Q. Q हमें दिया है माइनस के 1.6 कूलम. ओके. यहाँ से सबसे पहले तो ये बात पूछी गई है न्यूमेरिकल में कि इलेक्ट्रॉन्स एक्सेस में है या नॉर्मल स्टेट में है. तो हम यहाँ नेगेटिव साइन को देखकर ही बता सकते हैं कि यहाँ नेगेटिव साइन ये शो कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स यहाँ एक्सेस में है. ओके. नाउ इसमें इलेक्ट्रॉन्स निकालने की बात की गई है, इलेक्ट्रॉन्स की नंबर पूछी है, तो इलेक्ट्रॉन्स का नंबर बताने के लिए n क्वेश्चन मार्क यानी n हमें बताना है. हम जानते हैं हमारा E इक्वल्स टू होता है 1.6 10 टू द पावर माइनस के 19 कूलम. ओके. जो कि एक यूनिट चार्ज है. हम जानते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के कॉन्सेप्ट से Q इक्वल्स टू एन ही होता है. ओके. यहाँ से हम n का फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हैं. n इक्वल्स टू ये हो जाएगा Q अपॉन E. ओके. नाउ यहाँ से हम n की वैल्यू निकालने के लिए Q की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे 1.6 अपॉन 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस के 19 कूलम. दिस इज कूलम एंड दिस इज कूलम. दिस कूलम इज कैंसल आउट. 1.6 इज कैंसल आउट. देन n इक्वल्स टू, अगर ये माइनस 19 ऊपर जाएगा 10 टू द पावर माइनस 19 को अगर हम ऊपर ले जाते हैं तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी, तो ये हो जाएगा हमारा 10 टू द पावर प्लस के 19. तो हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल का जो आंसर है वो 10 टू द पावर माइनस के वो प्लस के 19 है. नाउ हमारा सेकंड न्यूमेरिकल है. अ कंडक्टर हैज़ 2.4 into 10 to the power plus 18 coulomb of positive charge. How many electrons are in excess or short? Now हमारा जो न्यूमेरिकल है इसमें दिया गया है कि Q इक्वल्स टू प्लस के 2.4 10 टू द पावर 18 कूलम चार्ज. सिमिलर मैनर में हम यहाँ बता सकते हैं कि प्लस साइन यहाँ इंडिकेट कर रहा है, प्लस साइन यहाँ चार्ज का जो प्लस साइन है वो ये इंडिकेट करता है कि चार्ज यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की डिफिशिएंसी है यानी इलेक्ट्रॉन की शॉर्टेज है. ओके. यहाँ पे हमें n निकालना है, हमें E पता करना है. सॉरी, E पता नहीं करना, हमें E की वैल्यू दी जाती है 1.6 10 टू द पावर माइनस के 19 कूलम. ओके. जो कि फिक्स होती है. E एक यूनिट चार्ज है जैसा कि आप जानते हो. हमें निकालना है n इक्वल Q, n निकालना है तो हम जानते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से Q इक्वल्स टू n ही होता है. तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि n इक्वल्स टू Q अपॉन E हो जाएगा, क्योंकि n इधर जाएगा अपॉन में हो जाएगा. ओके. देन n इक्वल्स टू Q की वैल्यू कितनी है? Q की वैल्यू है हमारी 2.4 इंटू 10 टू द पावर 18. नाउ अपॉन E की वैल्यू जो है जो फिक्स होती है 1.6 10 टू द पावर माइनस के 19. नाउ अगर सॉल्व करेंगे तो ये कट जाएगा, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल. ओके. और ये आ जाएगा हमारा 8 से कट जाएगा, 8 2 या 16, 8 3 या 24 यानी 3/2 इंटू 10 टू द पावर, ये ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा पावर, 19 में 18 ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 37. ओके. तो हमारा आंसर आ जाएगा n इक्वल्स टू 2 से डिवाइड देंगे 3 में तो ये 1.5 आएगा इंटू 10 टू द पावर 37. तो ये हमारी इलेक्ट्रॉन की संख्या आ चुकी है. ओके. हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इतने होने चाहिए. नेक्स्ट थर्ड न्यूमेरिकल पर आते हैं.
कैलकुलेट द चार्ज इन अ कूलम ऑन अ न्यूक्लियस ऑफ नाइट्रोजन। इसमें कहा गया है कि नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का न्यूक्लियस पर चार्ज कितना होगा कूलम में कैलकुलेट करना है। सबसे पहले नाइट्रोजन की बात करते हैं। तो ये नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का फॉर्मूला होता है, नाइट्रोजन को फॉर्मेट लिखने का तरीका रहता है कि N7N14। यहाँ जो 7 है वो ये बताने का काम करता है कि एटॉमिक नंबर क्या है, एटॉमिक नंबर। और एटॉमिक नंबर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर होता है। ओके, यानी कि इसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन 7 है, इसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं 7। तो इसके अंदर हमारे नंबर ऑफ प्रोटॉन 7 है, यानी कि प्रोटॉन्स की संख्या P = 7 है। ओके, यानी कहने का मतलब, और एक और हम जब बात जानते हैं कि जो न्यूक्लियस है, हम बात न्यूक्लियस की कर रहे हैं, हम न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं, तो किसी भी एटम के न्यूक्लियस पर जो चार्ज होता है, यानी चार्ज ऑन न्यूक्लियस, चार्ज ऑन न्यूक्लियस, किसी भी न्यूक्लियस पर जो चार्ज होता है वो प्रोटॉन्स की वजह से होता है, वो प्रोटॉन्स की वजह से होता है। किसी भी न्यूक्लियस पर चार्ज प्रोटॉन की वजह से होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस नाइट्रोजन न्यूक्लियस पर जो चार्ज होगा वो ओनली प्रोटॉन की वजह से होगा और इन 7 प्रोटॉन्स की वजह से ही होगा। तो हम जानते हैं कि 1 प्रोटॉन जो होता है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज ही हम लगा सकते हैं, इसी को हम n भी बोल सकते हो, आप इसको बोल सकते हो कि ये n है। ओके, तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के कॉन्सेप्ट से हम देखेंगे तो Q बराबर क्या होता है, n ही होता है। तो Q = n, n कितना है हमारा, n इसको भी बोल सकते हो 7 प्रोटॉन्स हैं। एंड इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, मतलब यूनिट चार्ज कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम। ओके, कूलम। बट यहाँ पे ये ध्यान रहे, क्योंकि हम प्रोटॉन्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ ये प्लस का लेना होगा हमें। तो हम जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 112.11.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, जो कि प्लस का आएगा। ओके, नाउ ये Q = हमारी वैल्यू आ गई। तो यानी न्यूक्लियस जो नाइट्रोजन का है उस पर चार्ज होता है 11.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ओके, नाउ हम आते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल, हमारा फोर्थ न्यूमेरिकल। हमारा फोर्थ न्यूमेरिकल है द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर इज 81.0, फाइंड एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ वाटर। देखिए, यहाँ वाटर की डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दी गई है। हम जानते हैं कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को K से दिखाया जाता है, जो कि K = 81 दे रखा है। 81.0 को आप 81 भी कह सकते हो। और एक और बात यहाँ ध्यान देने की है कि जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, इस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होता है इसी को हम कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी, परमिटिविटी यानी एप्सिलॉन आर। यानी कहने का मतलब ये है कि यही हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अगर 81 है, इसका मतलब एप्सिलॉन आर भी हमारा 81 होगा। समझ आई बात। नेक्स्ट हम बात करेंगे, अगर हमारा एप्सिलॉन आर = 81 है तो हम जानते हैं कि परमिटिविटी, एब्सोल्यूट परमिटिविटी और रिलेटिव परमिटिविटी में एक रिलेशन होता है। एप्सिलॉन किसी मीडियम की परमिटिविटी निकालनी है, जैसे अगर हम वाटर की निकालना चाहते हैं तो वाटर लिख दो यहाँ पे, वाटर की परमिटिविटी = रिलेटिव परमिटिविटी एंड इनटू एप्सिलॉन नॉट, जिसे हम कहते हैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी या और परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का अगर एप्सिलॉन आर में मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो हमारा मीडियम की परमिटिविटी आती है, यहाँ मीडियम है वाटर। अगर हम एप्सिलॉन वाटर निकालना चाहते हैं, यानी परमिटिविटी ऑफ वाटर निकालना चाहते हैं, तो हम एप्सिलॉन आर में 81 पुट करेंगे इनटू एप्सिलॉन नॉट को हम
8.854 इंटू 10⁻⁻, माइनस के 12 इसकी वैल्यू होती है। डू यू नो? जब इसका मल्टीप्लाई हम करेंगे तो सॉल्व करने पर, जब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा तो हमारा सॉल्व करने पर आएगा 7 1 7, ओके, लगभग 174 इंटू 10⁻⁻, माइनस के 12, ओके। नेक्स्ट, अगर थोड़ा और अगर सॉल्व कर दिया जाए, क्योंकि हम जानते हैं जब भी हम आंसर देते हैं तो हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म में ही दिया जाता है, तो इस पॉइंट को इधर शिफ्ट करेंगे। इस पॉइंट को अगर हम इस तरफ से इस तरफ शिफ्ट करते हैं फर्स्ट डिजिट के जस्ट बाद, तो ये आ जाएगा 7.17174 इंटू 10⁻² इंटू 10⁻⁻, माइनस के 12, ओके। नेक्स्ट, एप्सिलॉन डब्ल्यू इक्वल्स टू 7.17, यहाँ पे ये 4 से कम है तो ड्रॉप कर देंगे, ये 5 से कम है तो ड्रॉप कर देंगे, 5 से ज़्यादा है, 5 से अगर ये ज़्यादा है तो यहाँ एक ऐड कर देंगे, ये ड्रॉप कर देंगे, लेकिन तब भी तो ये 5 से कम रहेगा, तो हम इसको पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक ही रखेंगे। और 2 भी अगर हो जाता है तो 2 को भी ड्रॉप कर देंगे, क्योंकि 5 से कम है तो 17 तक ही रखेंगे। तो राउंड ऑफ करके हमारा 7.17 आया इंटू 10⁻10 बीच सेम, तो 2 माइनस 12, तो ये माइनस का 10 हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर एप्सिलॉन डब्ल्यू का। तो आज हमने 4 न्यूमेरिकल्स किए, आज हमने 4 न्यूमेरिकल्स लगाए जो कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पर थे। नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो आपके होमवर्क में रहेगा, ये आपको खुद से करना है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा जो रहेगा वो कूलॉम्स लॉ पर रहेंगे हमारे न्यूमेरिकल्स। तो नेक्स्ट क्लास में हम अपने कूलॉम्स लॉ को क्लियर करेंगे। ये आपके लिए होमवर्क में है, ये आप न्यूमेरिकल करिएगा, और जो भी इसका आंसर आए वो कमेंट बॉक्स में हमें दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बेस्ट ऑफ लक।